नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और आज के हमारे इस रीडिंग का विषय है कि आपकी जो भी स्थिति है उसमें आपके लिए ब्रह्मांड की तरफ से क्या मार्गदर्शन है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसके कारण इसमें आपके लिए कोई एकाध संदेश हो सकता है या पूरी रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ये रीडिंग जब मैं करने जा रही थी तब दो चीज़ें हुई। यानी मैंने मेरे मोबाइल पर 555 देखा और उसका मतलब है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। गुड लक आपके साथ होगा, बहुत कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। और दूसरी बात, मैंने एक गाना मुझे चैनल हुआ, हो नहीं सकता, यानी जो हो नहीं सकता ऐसी कुछ स्थिति थी जो नामुमकिन लग रही थी, वो मुमकिन होने वाली है। जो हो नहीं सकता इस तरह की जो ऊर्जा थी, अगर किसी व्यक्ति ने आपको कहा है कि आप ये कर ही नहीं सकते, तो वो आप कर दोगे, यानी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाओगे। आप जहाँ पर इस तरह की ऊर्जा में थे, यानी बहुत मेहनत लेकर आप कष्ट तो उठा रहे थे पर आपको कोई फल नहीं मिल रहा था, आप बस अब संघर्ष ही कर रहे थे और आखिर में उसका क्या होगा ये कुछ भी आपको समझ नहीं रहा था। आपकी जो भी इच्छा थी, आपका जो भी काम था, उसमें आपने जो मेहनत ली है उसका अभी तक आपको अगर कुछ फल नहीं मिला है, तो अचानक से, ये देख रहे हो टॉवर का कार्ड है, यानी अचानक से कुछ ऐसा होगा कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ सकती है। अगर आपका ये कर्म अच्छा है तो बहुत बड़ी अच्छी बात आपको सुनाई देगी, अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा और ये अचानक से होगा। और जो लोग ये समझ रहे थे, जो नकारात्मक ऊर्जा, यानी जो नकारात्मक ऊर्जा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो इस तरह से उड़ जाएंगे। यानी वो जो बोल रहे थे, उनके सर पर जो ताज था, जो झूठ पर, यानी झूठी स्थिति पर जो ताज था, झूठी ऊर्जा का जो वर्चस्व था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा।
ये टॉवर इसके लिए भी है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके आजू बाजू में या आपके अंदर, आपके खुद के अंदर, वो दूर हो सकती है। यानी अगर आपके मन में कोई भय है, कोई डर था और आप खुद बोल रहे थे कि मैं तो नहीं कर सकता, तो वो दूर हो जाएगा और आप कुछ करके दिखा दोगे और ये अचानक से होगा। हो सकता है अचानक से आपको ब्रह्मांड इस तरह की ऊर्जा दे दे कि आप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ वो काम कर सकोगे और आपको भी उस बात पर यकीन नहीं होगा कि ये मैं कर रहा हूँ क्या। इस तरह की ऊर्जा आपकी दिख रही है। और हो सकता है यहाँ पे W दिख रहा है, यानी लोग जो आप करोगे उससे लोग अचंभित हो सकते हैं। वो वाव यानी वाह इस तरह की उनके मुंह से शब्द तो निकलेंगे, पर वो हो सकता है आपको बोले नहीं, पर आपकी जो भी ऊर्जा वो देखेंगे, जिस तरह आप सक्सेस को पाओगे या जो भी अचानक से होगा, उससे लोगों को थोड़ा धक्का लग सकता है। और यहाँ पर ये 9 ऑफ पेंटेकल्स की ऊर्जा है। 9 ऑफ पेंटेकल की ऊर्जा यानी आपके पास बहुत सारी समृद्धि थी या समृद्धि है और आपका सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, पर उसमें कुछ आगे अगर कुछ काम नहीं हो रहा था तो आप सबके साथ मिलकर कुछ करने वाले हो। यानी आप तो ज्ञान से भरे थे, आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी या बहुत सारा धन था या आप तो समृद्ध थे और ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ थी। ये था, पर आगे कुछ अगर हो नहीं रहा था, यानी वो ऊर्जा सिर्फ आप ही तक सीमित थी, तो आप कई सारे लोगों के साथ मिलकर काम करोगे। आपने जो प्लानिंग किया है उसके अनुसार आप कुछ आगे बढ़ सकते हो, दूसरों को मदद कर सकते हो और ये भी हो सकता है कि आप मिलजुल कर काम करोगे। कुछ अ, कुछ बना सकते हो, यानी कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप दूसरों के साथ मिलकर पूरा करोगे, जिसके लिए आप तैयारी करोगे और उस प्रोजेक्ट में सिर्फ आप ही नहीं रहोगे, कई सारे लोगों के साथ मिलकर वो प्रोजेक्ट आप पूरा कर सकते हो। या अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो बिल्डिंग पूरी होगी, उसके लिए आप एफर्ट्स लोगे। इस तरह की कुछ ऊर्जा है। यानी जहाँ पर भी आपने पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसमें आपको अच्छे रिज़ल्ट आगे बढ़ने के लिए मिलेगा, मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है और कई सारे लोग आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं। और धन कमाने का रास्ता भी मिल सकता है, या बहुत सारा धन आपके पास जो आपने इन्वेस्ट किया था उसके इसमें आपको फ़ायदा होगा। और कोई मार्गदर्शक
आपको मिल सकता है या आप किसी को मार्गदर्शन कर सकते हो, कुछ कंसल्टेंसी का काम शुरू कर सकते हो। इस तरह की ऊर्जा है। द फूल और नीचे डेथ कार्ड, यानी जहाँ पर आपको लग रहा था कि मैंने तो विश्वास रख के समर्पण भाव से मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, पर आगे क्या होने वाला है मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे आइडिया ही नहीं है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। तो आपकी ये जो ऊर्जा थी उसमें ईश्वर आपको मदद करेंगे और जो आपका पहले का रूप था वो पूरी तरह से नया रूप लेगा। यानी आप जो पहले थे उससे बेहतर आप बनोगे, आपका पुनर्जन्म होगा। यानी अगर आपने पूरी तरह से समर्पण भाव से कुछ किया है, आप शून्य की स्थिति में अगर आए हो और आपने अगर ईश्वर को पूरी तरह से माना है, ईश्वर पर श्रद्धा रखी है, तो आगे भले आपको रास्ता पता नहीं हो पर ईश्वर आपको आगे लेकर जाएंगे। ईश्वर आपका जो पहले का रूप था, जो आगे बढ़ने में बाधा बन रहा था, उस रूप का अंत हो रहा है और आपका पुनर्जन्म हो रहा है। वो आत्मविश्वास आप में आ सकता है। या जो भी स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं थी, उस स्थिति का अंत होने वाला है। अगर कोई गलत लोग या नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ थी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का अंत होने वाला है और आपका पुनर्जन्म होगा। बहुत सारी समृद्धि आने वाले समय में आपके पास आने वाली है। ये अंत है तो किसी बड़ी बात की शुरुआत है। ये पुनर्जन्म है तो बहुत कुछ आगे अच्छा होने वाला है। इस कार्ड से आप डरे नहीं। ये कार्ड बता रहा है कि जो आपके लिए अच्छा नहीं है, उस स्थिति का, उस आपके रूप का अंत होने वाला है। ये कार्ड है किंग ऑफ पेंटाकल, यानी समृद्धि, मान सम्मान और वो ऊर्जा जिससे कई सारे लोगों का भला हो। इस तरह की ऊर्जा आपकी रहेगी। आपको लोग मान सम्मान देंगे, आपकी उन्नति होगी, बहुत सारा धन आपके पास आएगा, समृद्धि रहेगी और आप बुद्धिमान भी बन सकते हो। आपका ज्ञान बढ़ सकता है और आप दूसरों को भी ज्ञान दे सकते हो। और ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि जहाँ पर आपका दिल टूटा था, आपको बहुत पीड़ा हो रही थी, दर्द किसी रिश्ते से आपको अगर मिला है, तो वो पूरी तरह से वो हृदय का घाव, वो ज़ख्म पूरी तरह से अच्छी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर ये हीलर का कार्ड है और ये दर्द का कार्ड है, यानी हीलिंग हो सकती है, आपकी पूरी तरह से उपचार हो जाएगा और आप अपने आप को एक अच्छी ऊर्जा में पाओगे, सकारात्मक ऊर्जा में पाओगे।
आपके विचारों में और आपका जो दूसरे के प्रति प्यार है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। यानी अगर आप खुद के बारे में ही सिर्फ सोचने वाले व्यक्ति हो तो आप व्यापक विचार कर सकते हो, या आपकी जो ऊर्जा रहेगी ना उससे सभी को फ़ायदा हो सकता है। इस तरह की ऊर्जा आपकी रहेगी और आपको ऐसे लगेगा कि मेरे जीवन में सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। पैसा है, बुद्धि है, प्यार है, समृद्धि है, सब कुछ है। और आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें आप उन्नति कर सकते हो। इस तरह का पद आपको प्राप्त होगा। और इसके यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड, यानी ये जो बदलाव होने वाला है वो आपकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आपको नई नई कल्पनाएं आ सकती है, नए नए विचार आ सकते हैं, आपकी कल्पना शक्ति बढ़ सकती है। आपके जो विचार होंगे उसमें कुछ नयापन आ सकता है। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग से अगर आपको कुछ मार्गदर्शन मिला है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।